अंदर की बात समझो। जैसे जैसे दुख प्रतिकूलता होती वैसे वैसे आध्यात्मिक अनुभूतियों की तरफ आगे बढ़ता है भक्त। दूसरे लोग देखते हैं कि उसे बड़ा संकट है, विपत्ति है, दुख है, लेकिन उसकी अनुभूतियों को नहीं, वो भगवान प्रदत्त है। वास्तव में प्रतिकूलता वही है जो भगवान से विमुख कर दे। वो प्रतिकूलता, वो दुख, विपत्ति नहीं जो भगवान के अनुभव में डुबो दे। सांसारिक राग आसक्ति से पतन होता है, इसलिए भगवान अपने भक्त की प्रतिकूलता, विपत्ति, दुख आदि पर ध्यान नहीं देते, उसके भाव को दृढ़ करते हैं, अध्यात्म की ऊंचाई बढ़ाते हैं। इसलिए भगवान भक्त के पास आई हुई प्रतिकूलता सुरक्षित रखते हैं, कहीं फंस न जाए अनुराग में, अनुकूलता में, संसार के राग अनुराग में आगे बढ़े। इसलिए पग पग पर भक्तों के जीवन में प्रतिकूलता देखी गई और उनको कभी निराश उदास थोड़ी देखा गया। विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्ट मनुष्य अधर्म का प्रचार करता है, धर्म का नाश करता है। दुष्ट की पहचान जो शास्त्र विरुद्ध आचरणों को स्थापित करता है, शास्त्र विधान का खंडन करता है, उसे दुष्ट कहते हैं। कोई भी हो जो शास्त्र विधान का सम्मान करता है और शास्त्र निषेध का त्याग करता है, उसे धर्मात्मा, साधु कहते हैं, महात्मा कहते हैं। भगवान उनका विनाश करते हैं जो शास्त्र विधान का उपहास करते हैं और निषेध की स्थापना करते हैं। ये नहीं करना चाहिए तो कहते करो, कोई भी हो, परिणाम देख लेना, परिणाम देख लेना। विवेकवान परिणाम का इंतजार करते हैं, तुम क्या बो रहे हो ये नहीं देखते, जब काटोगे तब तुम्हें बताएंगे क्या काटा तुमने। जो मनुष्य कामना के अत्यधिक बढ़ने के कारण झूठ, कपट, छल, बेईमानी, दुर्गुण, दुराचारों में लगे होते हैं, उनका स्वभाव बन जाता है शास्त्र की निंदा करना, साधु की निंदा करना, सद्गुण सदाचारियों पर अत्याचार करना, उनको दुख देना। भगवान कहते हैं ऐसों का विनाश मैं स्वयं करता हूं, तिनकर काल रूप में भ्राता, उनके लिए मैं काल दंड बन जाता हूं। दुष्कृताम, दुष्कृति करने वालों का विनाशाय च दुष्कृताम, विनाश करता हूं। महाराज भगवान तो सब प्राणियों में सम है, उनका ना तो कोई मित्र है ना बैरी है। फिर वो तो बोले समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यः न मे प्रियः, फिर ये क्या लीला है। अरे उनके लिए जैसे महात्मा तैसे दुरात्मा, वो तो सब में विराजमान है, उनके लिए न तो कोई द्वेष का पात्र न कोई राग का पात्र है। समाधान, उत्तर, संपूर्ण प्राणियों के परम सुहृद होने पर भगवान किसी से भी वैर नहीं करते हैं। पर ध्यान रखो, भगवान का एक वचन है, वो अपने शरणागत का पक्षपात करते हैं। हम भक्त पराधीनो असुतंत्र। जो भगवान के भक्त से वैर कर लेता है, भगवान उससे वैर कर लेते हैं। सुनो सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाही न काऊ, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भक्त भक्तिमान, भगवान का अपराध कर दोगे तो क्षमा कर देंगे, लेकिन भक्त का अपराध कर दोगे तो पक्की दुश्मनी ठान लेंगे। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति क्या होए। एक काल के थप्पड़ में सब फैल जाता है। ये तो अभी जवानी है और बुद्धि चल रही है, तो जो चाहो बोल लो, समय आएगा बोलने लायक नहीं रहोगे, प्रार्थना करने लायक नहीं रहोगे। भगवान का स्वभाव है, उनका अपराध कर दोगे क्षमा कर देंगे, भक्त का अपराध करोगे सीधे वैर भगवान ले लेंगे।
कौन निपट सकता है उनसे? भक्तों को कष्ट देने वाले, निंदा करने वाले, अपराध करने वाले दुष्टों को स्वयं भगवान अपना दुश्मन मानते हैं। पाप का विनाश भक्त करते हैं और पापी का विनाश भगवान करते हैं। ये पाप का विनाश भक्त करते हैं, पापी का नहीं। पापी का विनाश भगवान करते हैं। अगर भक्त की शरण में आ जाए तो पापी रहेगा ही नहीं, क्योंकि पाप नष्ट हुआ तभी तो वो साधु हृदय का संग कर पाएगा। साधु संग मात्र से संत दरस जिम पातक टरई। साधुओं का परित्राण भगवान जिस कृपा से करते हैं उसी कृपा से युक्त होकर दुष्टों का विनाश करते हैं, क्योंकि साधुओं के परित्राण में भगवान का जितना प्यार है उतना दुष्टों से भी प्यार है। क्या? दुष्टों को मारकर परम पद देते हैं, साधुओं को प्यार करके परम पद देते हैं, क्योंकि वो वैर करते हैं, इसलिए उनको ऐसे भगवान उद्धार करते हैं। भगवान किसी के प्रति भी तनिक भी अमंगल भावना नहीं, पर भक्त के द्रोह करने के कारण जहां किसी भक्त को कष्ट दिया जाएगा फिर भगवान उसे चैन से नहीं रहने देंगे। समय पर होता है, ये तत्काल थोड़ी होता है कि तत्काल तुम्हें देगा। गंगा किनारे एक परम महामहिम स्थान है, पूज्य स्वामी श्री आत्मा प्रकाश जी महाराज, बहुत ही महान तपस्वी, भजनानंदी, अखंड ब्रह्मचारी, ढूढ़ी घाट। उन लोगों ने दर्शन किए, अस्थिमात्र होए रहे शरीरा और तेजो में, ऐसा लगता भुवन भास्कर रामबाग से निकल रहे। इतना देखो तो तेजो में, नीचे का देखो तो अस्थिमात्र होए रहे शरीरा, लंगोटी जरा सा चला ऐसा। हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। जब वो रामायण की चौपाई बोलते थे तो ऐसा लगता था ब्रह्मलोक से आवाज निकल रही, परम पवित्र। तो रात्रि में कुछ चोर आए, क्योंकि सोने का छत्र ये सब हनुमान जी महाराज का, बहुत सी ऐसी आभूषण सामग्रियां थी। स्वामी जी को पीटा डंडों से, तो अस्थि मात्र हो रहे शरीर। बड़े बड़े कानपुर के अधिकारी जन प्राण समर्पित करने वाले थे, बहुत उनका प्रभाव था। जैसे उस उनका व्यवहार गांव की भाषा थी, ओरे कलेक्टर, ऐसी बात, ओरे कलेक्टर, रोड बन जाएगा, करे ये वाला बन जाएगा, हाँ सरकार बन, ये बनवा दे, ऐसे गांव की बात, बिल्कुल सरल स्वभाव, न मन को टिलाई, परमहंस। सुबह जे ही पता चला स्वामी जी को, मैं पूरा का पूरा अलग अलग बड़े बड़े सब ऑफिसर लोग, स्वामी जी बस आप इशारा भर कर दो। स्वामी जी जानते थे, त्रिकालज्ञ थे, उन्होंने नहीं, किसी ने नहीं मारा है, ये देखो आपको इतनी चोट लगी। बोले हमारे कर्म का फल हनुमान जी ने दिया, कोई कर्म। बोले स्वामी जी ये सब बातें बाद में हम सुनेंगे, आप थोड़ा। बोले हम जानते ही नहीं। तो जानते हो, कुछ महीने बाद उन लोगों की जो दुर्दशा हुई कि चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि हमने स्वामी जी को मारा, हमने ये सामग्री लूटी, हमने अमुक जगह बेचा, स्वामी जी से कह दो मुझे क्षमा कह दें। चिल्ला चिल्ला के वो विध्वंस लीला हनुमान जी ने शुरू की, चिल्ला चिल्ला के अपने आप बोलने लगे। अगर साधु मौन हो जाए तो भगवान के हृदय में आग पैदा हो जाएगी, और वो उसको ये कृपा मनाओ कि साधु सभा में गाली दे दे, दंड दे दे तो बच जाओगे। नहीं, मालिक अगर स्वयं में दुश्मनी ले ले तो निर्वाह करना मुश्किल हो जाएगा। भगवान का बहुत करुणामय स्वभाव है, पर जब उनके लाडले भक्त को कोई सताता है तो फिर राम रोष पावक सो जरई। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान धर्म की स्थापना, भगवान धर्म को साक्षात धर्म स्वरूप है। इसीलिए अगर चैन से रहना, शांति प्राप्त करना है, मंगल मोद सुख प्राप्त करना, धर्म का मार्ग खोजो। धर्म किसे कहते हैं, उसके अनुसार चलो, परम धर्म का मार्ग स्वीकार करो। धर्म का आश्रय लेना ही भगवान का उद्देश्य है। संस्थापना करने के लिए भगवान आचार्य गुरुदेव के रूप में प्रकाशित करते हैं। जब उसकी हानि होती है तब पुनः प्रकट होते हैं, विनाश लीला करते, फिर धर्म स्थापना करते हैं।
संभवाम युगे युगे, आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक युग में कई बार अवतार ले लेते हैं। एक युग में जितनी बार जरूरत पड़ती उतनी बार, कभी कारक पुरुषों के रूप में, कभी संत महात्माओं के हृदय के रूप में। किसी भी संत के हृदय में बैठ गए, भारी प्रकाश, भारी प्रचार, वो भगवान कर रहे हैं। भगवान कभी नैमित्तिक अवतार, कभी अंश अवतार, कभी कला अवतार, विविध अवतारों के रूप में, लेकिन संत महात्माओं का यह नित्य अवतार है। भगवान तो सर्व समर्थ हैं, फिर संतों की रक्षा करना, दुष्टों का विनाश करना, धर्म की स्थापना करना, इसके लिए अवतार लेने की क्या जरूरत है? एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांड प्रकट हुए तो उन दुष्टों का विनाश संकल्प से ही कर देते ना। समाधान, भगवान अवतार के बिना ये सब कुछ एक क्षण में पलक झपकते कर सकते हैं, लेकिन जिन भक्तों ने आकांक्षा की कि यार बनकर हमारे साथ खेलें, कांत बनकर हमारे साथ खेलें, लाला बनकर हमारे आंगन में घुटनों के बल चलें, इसकी पूर्ति संकल्प से नहीं होगी। इसके लिए तो अवतार लेना पड़ेगा। विशेष कृपा करने के लिए, अपने भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए भावानुसार भगवान अवतार धारण करते हैं। अवतार काल में भगवान का दर्शन होता है, स्पर्श होता है, वार्तालाप होती है, और जो भगवान लीलाएं करते हैं उनको जो गाता है, श्रवण करता है, चिंतन करता है, उपदेश करता है, आचरण में लाता है, वो सब भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। सदा सबका उद्धार करने के लिए भगवान का अवतार होता है, भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए उद्धार होता है, दुष्टों को परम पद प्रदान करने के लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, उन्हें कुछ पाना नहीं है, वो केवल अपने भक्तों के आवाहन पर अवतरित होते हैं। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को साकार रूप में प्रकाशित करता हूं। वैसे मैं सर्वत्र व्याप्त हूं। यदा यदा हि धर्मस्य, धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि जब होती है तो भगवान को बेचैनी होने लगती है। भगवत प्रेमी, धर्मात्मा, सदाचारी, निरपराध, निर्बल, इन पर जब नास्तिक, पापी, दुराचारी, बलवान मनुष्य अत्याचार करते हैं, सद्गुण सदाचारों की एकदम धज्जियां उड़ जाती हैं, दुर्गुण दुराचार अत्यधिक सफल दिखाई देते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं, तब तब भगवान जब देखते हैं किसी संत, महात्मा, योगी, मुनि से अब कुछ नहीं संभलेगा, तब आप पधारते हैं। जब जब आवश्यकता पड़ती तब तब भगवान अवतार लेते हैं। एक युग में जितनी बार आवश्यकता और अवसर प्राप्त होता उतनी बार अवतार लेते हैं। जैसे समुद्र मंथन में भगवान ने कई अवतार धारण किए, उसी समय अजित रूप से देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन कर रहे हैं, कक्षप रूप से मंदराचल को नीचे धारण किए हुए, शास्त्राबाहु हजारों भुजाएं से ऊपर पकड़े हुए हैं, अमृत लेकर के धन्वंतरी रूप में प्रकट होते हैं। दैत्य लोग अमृत ले जाते हैं तो मोहिनी रूप धारण करके अमृत देवताओं को पिलाते हैं। एक ही लीला में कई अवतार धारण कर लिए। अधर्म की वृद्धि और धर्म का ह्रास होने का मुख्य कारण है नाशवान पदार्थों की ओर आकर्षण। जैसे केवल माता पुत्र पैदा नहीं कर सकती, पिता का संयोग अत्यंत आवश्यक है, ऐसे ही ये प्रकृति स्वयं रचना नहीं कर सकती, इसमें पिता परमात्मा की आवश्यकता, उसी के संयोग से ये संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना हुई है। प्रकृति और परमात्मा
यही असली माता पिता हैं सबकी सृष्टि के। ये जो शरीर देख रहे हैं, जितनी रचना देख रहे हैं, ये दो से बना हुआ है, परमात्म तत्व और प्रकृति के द्वारा। हर जगह आपको दो मिलेंगे, कोई ऐसा कण नहीं जहां दोनों हो। सब जगह परमात्म तत्व व्याप्त है, कोई जगह ऐसे, मुर्दे में भी व्याप्त है। मुर्दे में वेन के शरीर को मथा तो भगवान निकल आए, पृथु भगवान का अवतार हो गया। खंबे से भगवान नरसिंह रूप में निकल आए। धन्ना जाट को भांग का सिलवट्टा दिया था, उससे भगवान प्रकट हो गए। कुत्ते से नामदेव, भूत से भगवान, कोई ऐसी जगह नहीं जो भगवान ना हो। और प्रकृति, ये जितना हमारे नेत्रों से दिखाई दे रहा, मन से सोचा जा रहा, सब प्रकृति के अंतर्गत है। गो गोचर जहां लगु मन जाई, सो सब माया जानो भाई, दो से ही बना हुआ है। बिना परमात्म तत्व के प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। जैसे हाइलोजन है, बिजली से ही चमकेगा, इसमें चाहिए बिजली, पावर चाहिए, बिजली गई अंधेरा छा जाएगा। ऐसे प्रकृति एक यंत्र है, करण है, पर इसका कारण परमात्मा है। जितना जड़ चैतन्य सुंदर दिखाई दे रहा है, इसकी सुंदरता में श्री कृष्ण ही विराजमान है। परमात्मा और प्रकृति दोनों से ये बना हुआ है। वो अविनाशी निर्लेप और ये विनाशी परिवर्तनशील। प्रकृति का जितनी रचना है वो क्षण क्षण नाश को प्राप्त होता रहता है, बदलता रहता है। वो एक रूप कभी नहीं रह सकता प्रकृति का। और परमात्मा कभी परिवर्तनशील नहीं होता, सदैव एक रूप रहता है। ऐसे ही भगवान का अंश जो, वो एक रूप अविनाशी चैतन्य घन। और ये शरीर सब परिवर्तनशील, ये पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अब भी नहीं है, ये बदल रहा है एक एक क्षण। किंचन मात्र भी अपने स्वरूप में परिवर्तन नहीं हो परमात्मा, जिसका परिवर्तन वो प्रकृति। किंचन मात्र एक रस नहीं रह सकती, परिवर्तन ही परिवर्तन। जब कोई अनित्य उत्पत्ति विनाशशील प्राकृत पदार्थों से सुख भोग की इच्छा करता है तो उससे पाप बनने लगते हैं, पतन होता है। और ऐसे जिनका हृदय पतन हो जाता है, वो भगवान और भगवान के वाक्यों को स्वीकार नहीं करते, पापात्मा पुरुष। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव कि सोई, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ। जहां अधर्माचरण बढ़ने लगा, पापाचरण बढ़ने लगा, कलह विद्रोह दोष व्यभिचार नाना प्रकार के बढ़ने लगे, तो फिर भगवान उसको रोकने के लिए, अगर किसी ऋषि मुनि के अंदर बैठकर काम चल जाता है तो भगवान ऐसा भी करते हैं। ऋषि मुनि के अंदर बैठकर काम चलने का मतलब, कोई भी ऋषि मुनि पाप को नष्ट करके उसको सौहार्द भाव, सत्य भाव में स्थित करता है, कभी वो पापी को नष्ट नहीं करता। ध्यान रखना, यह है काम चलना। अगर परिवर्तन हुआ तो हुआ, और नहीं हुआ तो अब वहां भगवान परिवर्तन करने के लिए नहीं आते। फिर परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधु दुष्कृति का विनाश करके उसके अंदर साधुता भरता है। जब तक भगवान की महिमा कृपा अंदर रही तो वो ऐसा विस्तार करता है। जब भगवान देखते हैं अब यहां भी काम नहीं चलेगा, न मंत्र से न उपदेश से अब काम नहीं चलता हमारे साधु महात्माओं का, इनकी तपस्या बड़ी है, इनका रुद्र रूप बड़ा है, तो फिर भगवान स्वयं अवतरित होते हैं उनको साधुता देने के लिए नहीं, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृत करने वालों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इन चारों युगों में देखा जाए तो धर्म का क्रमशः ह्रास होता चला जाता है। जब धर्म का संपूर्ण ह्रास होने लगता है किसी भी युग, भगवान अवतरित हो जाते हैं। तदात्मानम सृजाम्यहम्, जब जब धर्म हानि और अधर्म वृद्धि को प्राप्त होता है तो भगवान अवतार धारण करते हैं। कई अवतारों के स्वरूप हैं कारक महापुरुषों के रूपों में। जीवन मुक्त महापुरुषों को भेज देते, जाओ संभालो,
जैसे एक समय बड़े बड़े महापुरुष एक साथ प्रकट हुए, अलग अलग प्रांतों में प्रकट हुए, संभाल रहे हैं हर जगह अपने अपने सीमा में भक्ति का प्रकाश करके अधर्मियों की वृत्तियों का परिवर्तन कर रहे हैं। जब ऐसा भी होता है कि कारक पुरुषों से काम नहीं चलेगा, तो भगवान फिर स्वयं अवतरित होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है किसी संत महापुरुष के हृदय में प्रकाशित होकर के धर्म की स्थापना, अधर्म वृत्तियों का नाश करते हैं, व्यक्तियों का नहीं, अधर्म वृत्तियों का, कभी कारक पुरुषों के रूप में। जब किसी से कार्य नहीं चलता, जैसे कंस का उपद्रव, जरासन, भौमासुर, जब कृष्णावतार, कितने बड़े बड़े संबरासुर, बड़े बड़े, ये किसी मंत्र, औषधि, योग बल, तपस्या के द्वारा काबू में नहीं किए जा सकते थे। शिशुपाल, दंतवक, बड़े बड़े कृष्णावतार में, रामावतार में भी। तब सब ऋषि मुनि देवता, भगवान ब्रह्मा पृथ्वी गौ का रूप धारण करके प्रभु को पुकारते हैं कि अब मेरे बस की बात नहीं रह गई। तब भगवान तदात्मानम सृजाम्य हम, प्राणी मात्र का परम मंगल करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान अपने को प्रकाशित करते हैं सर्वत्र। भय प्रकट कृपाला दीन दया, वो प्रकट हो गए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा, भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का, अधर्म आचरण करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। अर्जुन जी से कहते हैं परित्राणाय साधु नाम। साधु मनुष्यों के द्वारा अधर्म का नाश और धर्म का प्रचार होता है, इसलिए भगवान साधुओं की रक्षा के लिए अवतार धारण करते हैं। साधु किसे कहते हैं? जो सदैव दूसरों का हित करने का स्वभाव रखता है, जो स्वयं बड़े से बड़े कष्ट को सहकर दूसरों का मंगल करता है, जो सदैव भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव लीला में निरंतर डूबा रहता है और दूसरों को प्रेम पूर्वक नाम स्मरण, नाम कीर्तन, भगवत लीला आदि में लगाता है, ऐसे भगवान के भाव में डूबे हुए आश्रित जनों को साधु नाम पद कहा गया है। जिसका एकमात्र परमात्मा ही है उसे साधु कहते हैं। जिसका एकमात्र परमात्मा प्राप्ति उद्देश्य है उसे भी साधु कहते हैं। जिसका नाशवान संसार के भोगों का उद्देश्य है उसे ही असाधु कहते हैं। असत परिवर्तनशील वस्तुओं में जिसकी कामनाएं बढ़ चुकी हैं, ज्यों ज्यों कामनाएं भोगी जाती त्यों त्यों असाधुता बढ़ती चली जाती है और साधुता क्षीण होती जाती है। साधुता लुप्त हो जाने पर अधर्माचरण बुरा नहीं लगता। ध्यान रखना, जिसका पवित्र हृदय थोड़ी भी गलती करेगा तो जलेगा, और वही जब गलती पे गलती करता जाएगा तो फिर उसकी जलन खत्म हो जाएगी। साधक को महसूस होता है मेरे से गलती हो गई, वो जलता है, रोता है, और जब भयंकर पापाचरण होने लगता है तो उसे गर्व होने लगता है कि मैं ऐसा भोगता करता हूं। उसको कोई ग्लानि नहीं होती। जैसे कोई कहते हैं कि हमको तो कोई ग्लानि नहीं हुई, हमारा तो कोई, क्योंकि तुम्हारा मलिन अंतःकरण हो गया। इसलिए देखो, ज्यों ज्यों भोगों में वृत्ति बढ़ती चली जाती तो पापाचरण बढ़ता है। पापाचरण बढ़ने से साधुता लुप्त होती है। असाधुता का मूल वो मूढ़ता, वो कामना बढ़ती चली जाती, हृदय मलिन हो जाता है, उसको ग्लानि भी नहीं होती, पश्चाताप भी नहीं होता। साधु पुरुष पशु पक्षी वृक्ष मनुष्य देवता पितर सबका हित, सबका आनंद, सबका सुख चाहते हैं, वही साधु होते हैं। यदि सच्ची बात तुम संतों के मन के भाव को जान जाओगे तो उनके चरणों को पकड़ लोगे। ये विपरीत दुष्ट लोग
बाहर से केवल मृदु बोलते हैं, इनके अंदर केवल दूसरों को दुख देने की बात रहती है, सुख लूटने की बात रहती है। तो यहां कहते हैं कि यदि भगवान साधु पुरुषों की रक्षा किया करते हैं तो फिर संसार में साधु पुरुष दुख क्यों पाते हुए देखे जाते हैं? इसका समाधान है कि साधु वही है जो शरीर, धन, संपत्ति, मान बढ़ाई आदि की रक्षा नहीं चाहता, अपने भाव की, धर्म की रक्षा चाहता, उसे साधु कहते हैं। और भगवान की भी दृष्टि में शरीर और मान बढ़ाई, धन संपत्ति की कोई महत्व नहीं, मायाकृत है। भक्ति भी नहीं चाहता और भगवान भी इसको जानते हैं, इसलिए भगवान उसके भाव को दृढ़ करते हैं, परिस्थिति को नहीं। ये कमजोर हृदय वाले परिस्थिति का सुधार चाहते हैं। भक्तों में सांसारिक पदार्थों का महत्व, उद्देश्य पहले ही प्रारंभ में नष्ट हो गया था, शरीर का, भोगों का, सम्मान का, इनका। प्रतिकूलता, दुख, परिस्थिति जैसे जैसे आती है, भक्त में अखंड प्रसन्नता बढ़ती चली जाती है। सबको चाहिए कि धर्म के द्वारा अपने जीवन के कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान का स्मरण करें, इसी से परम सुख, परम शांति की प्राप्ति होगी। जो भगवान के नाम जप को निषेध करे, जो भगवान की महिमा की अवहेलना करे, शास्त्रों को झूठा बताए, कान में अंगुली डालो, उठकर चल दो, उस सभा में मत बैठना, नहीं तो पाप लगेगा। और उस पुरुष की दुर्गति जो होगी, अगर तुम जीवित रहोगे तो देख लेना, पक्की बात है। शारीरिक दुर्गति, मानसिक दुर्गति और अंततोगत्वा परिणाम दुर्गति। इसलिए बहुत सावधान होकर के चला जाए, निरंतर भगवान का नाम, गुण रूप लीला धाम का आश्रय और आचरण हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए, तभी जीवन मंगलमय हो जाएगा। अभी अवसर है, निकल चलो, आगे आपको अवसर भी नहीं मिलेगा, बुद्धि ही इतनी पवित्र हो जाएगी कि भगवत प्राप्ति की चाह ही नहीं रह जाएगी, सत्संग मिलना दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए अभी अवसर है, खूब नाम जप करो, अपने को बचाओ कुसंग से और भगवान की प्राप्ति कर लो। इस जन्म मरण के चक्र से छूटकर आत्यंतिक महासुख को प्राप्त हो जाओ। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की।